जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी साथ चलने वाले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अब आमने सामने हैं। एक चवन्नी वाले बयान ने पुराने जो राजनीतिक रिश्ते हैं, एहसान और हिसाब किताब की एक तरह से देखा जाए पूरी किताब खोल दी है। अखिलेश यादव के बयान पर आरएलडी ने पलटवार किया तो सपा ने भी चरण सिंह के नाम पर किए गए काम और मुलायम सरकार में आरएलडी नेताओं को दिए गए सम्मान का हिसाब किताब गिना दिया। जवाब में आरएलडी ने 2022 का गठबंधन याद दिलाते हुए कहा कि उसके साथ में सपा 47 से 111 विधायकों तक पहुंची थी। यानी कि बात सिर्फ चवन्नी और रुपये की नहीं है, अब दोनों दलों के बीच सियासी रिश्तों की कीमत और पुराने एहसानों का हिसाब भी सामने आ गया है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। सपा और रालोद में ये जुबानी जंग अब तेज हो गई है। चवन्नी बयान से उबला है इतिहास और याद दिलाए है पुराने एहसान। तो आप देख सकते हैं कि चवन्नी वाले बयान पर घमासान जो है एक तरह से मचता हुआ नजर आ रहा है। सपा और रालोद एक तरह से आमने सामने आ गए हैं और 2027 से पहले सपा और आरएलडी में जो तकरार हुई, अखिलेश के बयान से एक तरह से घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। जयंत चौधरी पर विवादित टिप्पणी की अखिलेश यादव ने और उस पर अब ये पूरा जो है घमासान देखने को मिल रहा है। चवन्नी से अठन्नी और फिर रुपया जो है बनाया है और चवन्नी विवाद ने एक तरह से जो रिश्तों की पोल है वो कहीं ना कहीं खोल दी है और ये जो पुराने रिश्ते अब टूटते हुए, बुरी तरह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश के बयान पर आरएलडी का ये पूरा पलटवार देखने को मिल रहा है। आरएलडी ने इस पूरे बयान को, जो अखिलेश यादव का बयान है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि जनता जनार्दन है और सबको बनाती है। तो क्या कुछ जुबानी जंग चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर करना है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो चवन्नी की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? क्या पूछ सकते? चलो। तो सपा पर भाजपा ने जो है कसा है तंज। जी हाँ, भाजपा भी जो है अब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव को जो है आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है और एक तरह से तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री यूपी, और ओम प्रकाश राजभर, साथ साथ विजय लक्ष्मी गौतम का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की लुटिया डुबोने वाला है। समाजवादी पार्टी सफाई जाने वाली है। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बौखलाहट पे इस प्रकार की बयानबाजी वो दे रहे हैं। यहाँ आले जुबेल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीट का झगड़ा नहीं है। हम सब लोग मिलकर के 27 में सरकार 2017 से ज्यादा सीटें जीत के बनाने जा रहे हैं। वो अपने परिवार कैसे जीता ओकरे विषय में सोचें, चर्चा कैसे ठीक रही है ओकरे विषय में सोचें, उनकी सरकार में जो माफिया गुंडा पैदा हो गए हों कैसे ठीक रही हैं, उनका अस्फाक पीट देगा जो अस्फाक है वो कैसे ठीक रही हैं, अब पीट देगा यही जिसको काम पर लगाए हैं वो कैसे ठीक रही हैं। पहले ये लोग यही कि ठीक करें। एनडीए के सभी गठबंधन के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसा ट्वीट किया है या ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो उनको हमारे दल के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा एनडीए का गठबंधन बहुत ही मजबूत है और हम मिल बैठ के सब बात करके अपनी सीटों का बंटवारा कर लेंगे। और वो अपने पार्टी के गठबंधन को देखें कि उनके 50% कांग्रेस मांग रही है, तो वो कैसे देने वाले हैं, किस प्रकार देने वाले हैं और उनके अंदर क्या घमासान होने वाला है, उनका गठबंधन बचेगा कि नहीं बचेगा, उनको चिंता करना चाहिए। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विकास सिंह। विकास, चवन्नी, अठन्नी और रुपया, बिगड़े बोल कहीं ना कहीं पुराने रिश्तों की एक तरह से पोल खोलकर एक तरह से राजनीति को अलग तरह से गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव की इस बात से, इस बयान से एक कसक नजर आती है
जो उनको लगता है कि वो उनके साथ छोड़ के चले गए हैं। लेकिन जो 54-58 रुपया की बात किए हैं तो ये तो जनता ही तय करती है कि कौन 54 है, कौन 58 है, कौन रुपया या कौन खोटा सिक्का है। ये जनता बता देती है आपको, और आपको अपनी जो राजनीतिक हैसियत है वो सारी चीजें जनता बताएगी। क्योंकि 2027 का चुनाव है और उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी जब इनको लेकर साथ चल रही थी तो जाट वोट बैंक था उसको अपने साथ मानती थी। लेकिन अब उसको लग रहा है कि उसका राजनीतिक समीकरण वहां पर बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसे बयान देकर उनसे नाराज लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और खासतौर से अगर देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, तो वहां पर जो जाट को छोड़कर जो भी गैर जाट वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का था। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उस वोट बैंक में थोड़ी सी सेंध लगा पाए, और पुराने रिश्तों का दर्द तो उनको नजर आएगा ही आएगा। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है वहां पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नजर नहीं आती है। 2027 से पहले सपा और आरएलडी में जो है घमासान मचा हुआ है और एक तरह से बयानों की तकरार देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास सिंह, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।